अच्छा, आज का टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल लिटन वर्ड है एंड इट मीन्स ह्यूज मास। ये तो लिटरल मीनिंग है मोल का। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो मोल का डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि इट इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles as there are atoms of carbon in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी कार्बन एटम्स है किसी सब्सटेंस के, उतने ही पार्टिकल्स को हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, और जब ये केमिस्ट ने फाइंड किया तो ये 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स थे। ठीक है, कार्बन के 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स थे। ठीक है, ये कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने एटम्स है। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस के इतने एटम्स को, इतने पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इतने पार्टिकल्स को हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, और ये एक किस्म का काउंटिंग यूनिट भी है। जिस तरह हम डेली लाइफ में डिफरेंट काउंटिंग यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग यूनिट्स। ठीक है, डेली लाइफ में हम काउंटिंग यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, पेयर इस्तेमाल करते हैं 2 सिमिलर थिंग्स के लिए। इस तरह जो है हम 12 सिमिलर थिंग्स के लिए डोजन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो है हम 144 सिमिलर थिंग्स के लिए या 12 डोजन के लिए हम ग्रास इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह 2 सिमिलर थिंग्स इज इक्वल टू 1 पेयर। ठीक है, इस तरह 12 सिमिलर थिंग्स इज इक्वल टू 1 डोजन। इस तरह 144 सिमिलर थिंग्स इज इक्वल टू 1 ग्रास। इसको 1 ग्रास कहते हैं। ठीक है, ये डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, इस तरह डोजन भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लंडी कोतल बाज़ार में या लंडी कोतल में हम बनानास और इस तरह एग्स और ऑरेंज, ये 3 जो है ये हम यहाँ पे डोजन में ख़रीदते हैं, यहाँ पे डोजन में मिलते हैं। ठीक है, तो 12 सिमिलर थिंग्स इज इक्वल टू 1 डोजन, 144 सिमिलर थिंग्स इज इक्वल टू 1 ग्रास। तो केमिस्ट ने भी इस तरह एक काउंटिंग यूनिट पेश किया कि 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 particles of a substance is called mole या 1 मोल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है। ठीक है, कि साइंटिस्ट ने कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम्स फाइंड किए, और जब उसको फाइंड किया तो उसमें कितने पार्टिकल्स थे? 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं, ये तो एज अ काउंटिंग यूनिट हमने मोल को एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन करते हैं एज अ क्वांटिटेटिव यूनिट। ठीक है, एज अ यूनिट ऑफ मास एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एज अ यूनिट ऑफ मास, एज अ यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो मोल जो है ये मास का भी यूनिट है। ठीक है, मास के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज अ यूनिट ऑफ मास इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, ठीक है,
atomic masses of atoms, and molecular masses of molecules and formula masses of formula units are expressed in gram, ठीक है, are expressed in gram is called moles। जब हम किसी एटम के मास को, ठीक है, एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं या रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और इस तरह मॉलिक्यूल के मास को, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के मास को, ठीक है, मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और इस तरह जब फार्मूला यूनिट हो, आयनिक कंपाउंड हो, तो उस वक्त फार्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फार्मूला मास कहते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एटम का जो मास है उसको एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास जो है ये 16 के बराबर है, ठीक है, 16 AMU, ठीक है, 16 AMU के बराबर है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास या जो एटॉमिक मास है ये 16 AMU के बराबर है, ठीक है। जब हम इस मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ग्राम में, इस तरह ऑक्सीजन का जो मास है, लेट्स सपोज हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया, ठीक है, ग्राम में, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, इसको अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, इसमें 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स। तो समझ में आई बात, ठीक है, कि ये जो है ये एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ठीक है। जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम मोल कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसा कि टाइम के लिए हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं, मिनट इस्तेमाल करते हैं, फिर आवर इस्तेमाल करते हैं, फिर जो है हम डे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस तरह वीक, इस तरह जो है मंथ, ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टाइम के लिए। इस तरह मास के लिए भी हम AMU भी इस्तेमाल करते हैं, ग्राम भी इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो जब हम किसी सब्सटेंस के मतलब एटम हो तो उसके एटॉमिक मास को, ठीक है, एलिमेंट हो तो उसके एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको फिर क्या कहते हैं, तो उसको फिर मोल कहते हैं, ठीक है, उसको फिर मोल कहते हैं, ठीक है। इस तरह लेट्स सपोज यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर, तो वाटर H2O, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU, ठीक है, ये 18 AMU के बराबर है। जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है। और इसमें फिर कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। और इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम मोल कहते हैं, ठीक है, मोल कहते हैं। इस तरह लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम फार्मूला यूनिट लिखेंगे, ठीक है, इनिशियल इसका फार्मूला यूनिट है, और इसका मास जो है वो है 58.5 AMU, ठीक है। तो ये जो है ये फार्मूला मास ऑफ NaCl है, ठीक है, फार्मूला मास। तो जब हम इसको क्या करते हैं, तो इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, ठीक है। और इसमें फिर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, तो इसमें हमने कहा कि 1 मोल में 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे, फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। और इस मास को या इतने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl को हम क्या कहते हैं, इसको हम मोल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 1 मोल के बराबर है, ये भी 1 मोल के बराबर है, 1 मोल, ठीक है, ये भी 1 मोल के बराबर है, और ये भी 1 मोल के
बराबर है। ठीक है, तो समझ में आई बात कि मोल जो है, मोल ये काउंटिंग यूनिट भी है और मास का यूनिट भी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स का तो कुछ ना कुछ मास होता है ना। ठीक है, तो इसलिए जब एलिमेंट हो या एटम हो तो उसके लिए हम एटॉमिक मास लेते हैं और फिर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हो। जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको फिर मोल कहते हैं। ठीक है, उस मास को फिर हम मोल कहते हैं। ठीक है, और जब मालिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है तो उसके लिए हम मालिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर उस मास को हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, या मोल कहते हैं। इस तरह जो है फार्मूला यूनिट, तो फार्मूला यूनिट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो फिर उस मास को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं या मोल कहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। तो देखो एवोगैड्रोस नंबर हमने कहा कि एक मोल में 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, हमने इस तरह कहा कि द नंबर ऑफ, अच्छा, तो एवोगैड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये नंबर जो है सिर्फ नंबर, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और इतने पार्टिकल्स को हम 1 मोल कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अच्छा, इस तरह 12 सिमिलर थिंग्स को हम डोजन कहते हैं और सिर्फ 12 जो है ये नंबर है, सिर्फ 12 डोजन नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 ये नंबर है। ठीक है, और इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और इतने पार्टिकल्स को फिर हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और ये फर्स्ट टाइम जो है ये नंबर जो है, ये नंबर फर्स्ट टाइम अमीडो एवोगैड्रोस ने पेश किया था। इटालियन साइंटिस्ट था। इटालियन साइंटिस्ट था अमीडो एवोगैड्रो, और इसलिए इस नंबर को क्या नाम दिया, इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन और फिर जो है राइट साइड सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए। ठीक है, इससे हम एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाज़ लोग इसको, बाज़ स्टूडेंट्स इस तरह लिखते हैं Na। ठीक है, तो इससे हम सोडियम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सोडियम के लिए सिंबल है। ठीक है, और ये जो है ये एवोगैड्रोस नंबर के लिए। ठीक है, तो ये एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। फिर एक टॉपिक है मोलर मास। किसी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, द मास ऑफ अ substance पर मोल। ठीक है, द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट मोल या पर मोल इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, किसी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। ठीक है, किसी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास।
मिसाल के तौर पर हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 मोल में कितना मास होता है? 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम, ठीक है, समझ में आई बात? 16 ग्राम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है ये कितना है? 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीजन का मोलर मास है, ठीक है। मीन्स कि 1 मोल में 16 ग्राम, ठीक है, 1 मोल में 16 ग्राम। इस तरह H2O 18 ग्राम कितने मोल में? पर मोल, ठीक है। तो 1 मोल में 18 ग्राम, समझ में आई बात, ठीक है। तो या सिंपल हम इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं कि मोलर मास, जब हम किसी मास के साथ ग्राम पर मोल यूनिट लगाते हैं, ठीक है, ग्राम पर मोल यूनिट लगाते हैं, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको फिर हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड मोलर मास, ठीक है। तो आप लोग की बुक में ये दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड मोलर मास, ठीक है, या फाइंडिंग मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, फाइंडिंग मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो पहले हम एलिमेंट के लिए लिखते हैं, ठीक है। जब एलिमेंट हो तो पहले हम एलिमेंट के लिखते हैं, एलिमेंट के लिए लिखते हैं फॉर एलिमेंट, ठीक है, फॉर एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए ये सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल है वो है O, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर सेकंड स्टेप में उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ये बराबर है 16 AMU, ठीक है। और फिर लास्ट में जो एटॉमिक मास है इसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस मास इन ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है उसके लिए फिर 32 ग्राम। तो ये एलिमेंटल सब्सटेंसेस के लिए है। फर्स्ट स्टेप में हम सिंबल लिखेंगे, ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम फिर क्या लिखेंगे? सेकंड स्टेप में एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम एटॉमिक मास, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। और थर्ड स्टेप में जो एटॉमिक मास होता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम पर मोल में, ठीक है, ग्राम पर मोल में। तो ये जो है ये ऑक्सीजन का मोलर मास है, ठीक है। इसका मतलब है कि 16 ग्राम 1 मोल में है, ठीक है, 16 ग्राम 1 मोल्स में है, ठीक है। ये दूसरा है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड के लिए फॉर कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड्स के लिए भी 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज टू राइट, फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट है इज टू राइट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम फार्मूला ऑफ कंपाउंड लिखेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल से इसको आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल है, लेट सपोज वाटर है, तो इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे? फार्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है फार्मूला H2O, ठीक है। तो वाटर के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? H2O है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप में हम मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, find molecular mass of a compound, molecular mass या फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड।
मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड इस तरह ये जो है ये फार्मूला ऑफ H2O, फार्मूला ऑफ वाटर है, ठीक है, H2O। तो इसको इस तरह लिखेंगे H2O, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास है 1 और 2 एटम्स है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का मास है 16 और कितने एटम्स है, 1 एटम है, ठीक है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो 16 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 18 AMU इज द मालिकुलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, मालिकुलर मास ऑफ वाटर। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में एक्सप्रेस मास इन ग्राम पर मोल, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हम इस मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। तो लास्ट स्टेप है H2O मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में फार्मूला ऑफ कंपाउंड H2SO4। सेकंड स्टेप में जो यहाँ पे जो मतलब एटम्स होते हैं उसके मास को हम ऐड करेंगे और फिर जो है इससे हम फार्मूला मास ऑफ या जो है मालिकुलर मास ऑफ H2SO4 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो H2SO4 इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, ठीक है, और हाइड्रोजन का मास है 1। एक सल्फर का एटम है, ठीक है, एक सल्फर का एटम है और सल्फर का मास है 32। इस तरह 4 ऑक्सीजन के एटम्स है और ऑक्सीजन का मास है 16, ठीक है। तो इस तरीके से फिर 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 32। फिर 4 क्रॉस 16 इज इक्वल टू 64, ठीक है, 64। 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 34 और फिर 64 इज इक्वल टू 98 AMU, ठीक है। तो ये मालिकुलर मास ऑफ H2SO4 है। और लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में हम इस मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, इस मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं कि मोलर मास जो है किसके बराबर है। इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन क्या लिखते हैं, इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है।